कृपया कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना देखें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, देर रात रजत और पवन अपने दोस्त की एंगेजमेंट फंक्शन अटेंड करके लौट रहे थे। उन दोनों ने घर जाने के लिए और भी जल्दी पहुंचने के लिए कब्रिस्तान वाला रास्ता चुना था। अब देखते हैं कि आगे उनके साथ क्या क्या होता है। जब एकदम कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं तब अचानक एक जोरदार चीख के साथ रजत गाड़ी को एकदम से रोक देता है। फिर पवन ने रजत को गुस्सा करते हुए कहा, क्या हुआ, गाड़ी को इतनी तेजी से ब्रेक क्यों लगा दिए? मगर रजत पूरा पसीने से भीग चुका था। उसका हाल बेहाल हो चुका था। डर के मारे वो कँपने लगा। पवन उसे बार बार पूछ रहा था, अरे भाई तुझे हुआ क्या है, बोल तो सही। मगर रजत की मानो आवाज तक बाहर नहीं निकल पाई। और फिर पायलों की छन-छन की आवाजें उसे सुनाई देने लगी। पवन धीरे धीरे अपना चेहरा कांच के बाहर निकालकर देखने लगा, लेकिन बाहर की तरफ तो केवल और केवल पसरा हुआ खौफनाक सन्नाटा ही चारों तरफ फैला हुआ था। रजत के मुंह से अभी भी आवाज आनी एकदम बंद थी। और फिर अचानक से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर पवन एक कप से उछल पड़ा। फिर से उसने बाहर देखा तो एक बहुत ही बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र लगभग 80 साल की होगी, वो रजत को बोल रही थी, बेटा मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मगर रजत अभी भी एक पत्थर की मूर्ति की तरह चमासम वहीं पर बैठा रहा। पवन उसे हिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर मानो उसे सांप सूंघ गया हो। तभी वो बूढ़ी औरत पवन की तरफ एक हल्की हल्की सी मुस्कुराहट दे अचानक वहां से आगे की तरफ चल पड़ी। पवन का ध्यान उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं था। पवन इस कोशिश में था कि किसी भी तरह रजत को यहाँ से हिला दूं, क्योंकि वो जगह पूरी तरीके से कब्रिस्तान से घिरी हुई थी। चारों ओर खौफ का माहौल था। अचानक से दरवाजा एक बार फिर धीमे धीमे खटखटाने लगा था। इस बार पवन ने कांच को नीचे गिराया तो उसने देखा कि वो बुढ़िया एक बार फिर खड़ी हुई नजर आई। इस पर पवन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो गुस्से से उस बुढ़िया से बोला, अबे क्या है, क्यों बार बार हमें परेशान कर रही है? एक तो वैसे ही हम यहाँ पर मुसीबत में हैं। मगर उसका गुस्सा देखने के बाद भी वो बुढ़िया बार बार पवन की आंखों में आंखें डालकर उसे हल्की हल्की मुस्कुराहट दे रही थी। उसकी मुस्कुराहट कोई खतरनाक समय का भी संकेत हो सकती थी। मगर पवन इन सब बातों से अनजान उस बुढ़िया को लगातार डांट रहा था। लेकिन फिर उस बुढ़िया ने जो उससे कहा, उसे सुनकर पवन के हाव भाव एकदम से बदल गए। पवन भी अब थोड़ा थोड़ा डर महसूस करने लगा। उस बुढ़िया ने उसके मुंह पर कहा, बेटा जितना बोलना है उतना बोल ले, क्योंकि तेरी कब्र तो इसी कब्रिस्तान में खुदेगी। बस फिर क्या था, पवन ने तुरंत अपनी गाड़ी का कांच ऊपर चढ़ा दिया और डरते हुए वहां से किसी भी तरह रजत को हिलाने की कोशिश करने लगा। इस पर उसने रजत को एक जोर का उसके गाल के ऊपर तमाचा जड़ दिया। रजत एकदम से उछल पड़ा, मानो उसने एकदम से कोई भयानक चुड़ैल देख ली हो। और पवन बोला, भाई भाई ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो चुड़ैल हमारा काल बनकर हमारे ऊपर मंडरा रही है। रजत इतना बोलते बोलते गाड़ी का गियर डालता है और कार के एक्सीलेटर पर इतनी तेजी से पांव रखता है कि गाड़ी एकदम से स्पीड से वहां से गुजरने लगी थी। लेकिन उन दोनों की बदकिस्मती की वजह से गाड़ी एकदम से वहीं पर रुक गई। गाड़ी को रुकता देख पवन बाहर निकलने की कोशिश में था तो उसने देखा कि गाड़ी के बोनट पर काले काले दांतों वाली वही भयानक बुढ़िया बैठी हुई है, जिसने अभी अभी पवन को चेतावनी दी थी। अब पवन ने उसका विरोध देखा, जिसके साथ पवन और रजत कभी रूबरू नहीं हुए थे। उन्होंने उस बुढ़िया का वो खून से लथपथ और बड़े बड़े हाथों का एक खौफनाक नज़ारा देखा। उस बुढ़िया के हाथ इतने लंबे थे कि वो सिर्फ एक पल में ही पवन और रजत का काम तमाम कर सकती थी। लेकिन शायद अभी तो पवन और रजत की जिंदगी के कुछ पल बाकी थे। पवन रजत जो कि अपने दोस्त की एंगेजमेंट से लौट रहे थे, लेकिन लौटते वक्त वो इतने खौफनाक नज़ारा देखने वाले हैं, इसका जरा सा भी उन्हें अंदाज़ा नहीं था।
आज उन दोनों पर वो बुढ़िया खतरा बनकर मंडरा रही थी। तभी रजत डरते हुए बोला, जल्दी से गाड़ी लॉक कर दो और ध्यान रहे वो तभी अंदर आ पाएगी जब हम बाहर जाएंगे। रजत की बात पवन को थोड़ी समझ में आने लगी। पवन ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता था कि रजत इन सब चीजों में काफी विश्वास के साथ साथ इन चीजों का काफी ज्यादा अनुभव रखता था। तभी पवन कार से बाहर उतरने ही वाला था कि रजत उसका हाथ पकड़ लेता है। पवन ने कहा, मैं देखता हूँ ये 80 साल की बुढ़िया मेरे साथ क्या करती है। जब भी पवन को काफी डर लगता है तो वो अपने दिमाग का संतुलन कुछ ही पलों में खो देता है। अभी वो अपने कर्मों के साथ बाहर निकलने ही वाला था, मगर तभी रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन वो सफेद साड़ी पहने भयानक बुढ़िया उनके सामने थी। पवन भूल चुका था कि जिस महिला से वो संघर्ष करने के लिए कोशिश कर रहा है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि प्रेतों की रानी है। अचानक से गाड़ी के नीचे जोर का एक ब्लास्ट हुआ। वो आवाज सुनकर रजत एकदम से डर गया और शायद इसी वजह से पवन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। पवन यार, तू होश में आ जा यार, यहाँ हमारी जान खतरे में पड़ी है। इतना बोलते बोलते रजत की आंखों से आंसू बहने लगे। पवन का गला पूरी तरीके से सूख चुका था। पवन को बहुत ही जोर से प्यास लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त उन्हें अपनी जान की परवाह सबसे पहले थी। फिर अचानक से सीट के नीचे दबी हुई उस बोतल को निकालकर पवन धीरे धीरे उसका पानी पीने लगा। लेकिन जैसे उसने पानी पीकर उस बोतल को रखा तो पवन एक जोर की चीख के साथ ही पूरी तरीके से पसीने में भीग गया। उसका डर साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद रजत की नजर उस बोतल पर पड़ी तो मानो रजत के होश उड़ गए। उसने देखा कि जिस बोतल के अंदर उन्होंने पानी रखा था वो बोतल खून से भरी हुई थी। रजत भी काफी हैरान रह गया। रजत को यह समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक बार फिर छन छन की आवाज से रजत कांप उठा। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि गाड़ी के ठीक ऊपर से आ रही थी। अब रजत क्या करता उसे समझ में नहीं आ रहा था। रजत और पवन दोनों ही बहुत बुरी तरीके से उस जगह में फंस चुके थे। अचानक से उस कब्रिस्तान के बीचों बीच खटपट की आवाज आने लगी। कोई चीज बहुत ही ज्यादा जोर से खटखटा रही थी। गाड़ी के दरवाजे के साथ कांच भी बंद था, लेकिन आवाज बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ी के अंदर सुनाई पड़ रही थी। और फिर अचानक ही कुछ टूटने की आवाज आई। आखिर इतनी जोर से क्या फूटा होगा, उन दोनों की समझ से बाहर था। लेकिन जो नजारा वो अब देखने वाले थे, शायद उसके बारे में उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। इस बार उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान की तरफ से एक मुर्दा अपने हाथों को आगे की तरफ करता हुआ उनकी कार की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से रजत की हालत खराब होने लगी और वो बोला, तूने अच्छा नहीं किया इस जगह पर आकर, आज तेरी मौत निश्चित है। ये शब्द बोलकर अपने आप को रोक नहीं पाया। भाई भाई छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। भाई रजत होश में आ, अरे भाई होश में तो आ। पवन जोर जोर से चिल्लाता रहा, मगर पवन अपने आप को छुड़ाने में नाकामयाब था, क्योंकि रजत की ताकत अब लगभग 4 गुना बढ़ चुकी थी। पवन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस दुबले पतले रजत को अपने से दूर रखने में सक्षम नहीं था। तभी पवन ने वह किया जो उस वक्त उसे करना चाहिए था। पवन ने जोर जोर से अपना हाथ रजत के सर पे दे मारा। तब जाकर रजत थोड़ा होश में आया। भले ही रजत की ताकत बढ़ गई थी, लेकिन पवन का हाथ कमजोर नहीं था। उसके हाथ की चोट काफी भारी पड़ी। रजत अपने सर को संभालते हुए थोड़ा होश में आया ही था कि तभी गाड़ी अपने आप लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कब्र से टकराई। रजत का पूरा चेहरा जाकर स्टीयरिंग से टकराया और पवन की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका पूरा चेहरा आगे के कांच में धंस गया। दोनों की हालत अब इस कदर बिगड़ चुकी थी जैसे आज उनकी मौत उनके ऊपर काला साए की तरह मंडरा रही हो। लगातार रजत की कोशिश थी कि वहां से बचकर निकल जाए। रजत वहां से निकलकर भागना तो चाहता था, लेकिन जब उसकी नजर धीमी धीमी उस खाली और सुनसान जगह पर पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर कोई खाली जगह नहीं है,
बल्कि एक बहुत ही पुराना और डरावना कब्रिस्तान था, जिसका मतलब गाड़ी से नीचे उतरना, उस बूढ़ी चुड़ैल का शिकार बन जाना और उस कब्र में दफन हो जाना। फिर रजत की नजर सामने की तरफ पड़ी तो रजत के होश उड़ गए। पवन और रजत दोनों ने उस मुर्दे का असली रूप देखा। उसके भयानक बड़े बड़े हाथ थे, और हाथ जो कि पूरे खून से लथपथ थे, और साथ ही वो मुर्दा पूरा गला हुआ था। उसके अंदर से एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। पूरी कार बंद होने के बावजूद पता नहीं कैसे, मगर वह बदबू गाड़ी के अंदर मौजूद थी। कार पूरी तरह से टूट चुकी थी। आगे का हिस्सा लगभग खत्म हो चुका था। पवन और रजत दोनों इस बात से अनजान थे कि इस जगह पर इतना भयानक और डरावना कब्रिस्तान पड़ता है, जो कि प्रतिबंधित माना जाता है। दोनों की एक बड़ी गलती से आज वो दोनों को उस जगह पर घसीट कर ले आई थी, जिस जगह पर जाने से लोगों के हाथ पैर कांपते थे। फिर पवन रजत के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा, भाई भाई मुझे बचा ले भाई। पर रजत के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे वो बच पाए। दोनों के होठों पर बस भगवान का नाम तो जरूर था, मगर उनके मुंह से आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब डर की दस्तक उनके सर पर चढ़कर बोल रही थी। अपनी जान बचाना उनके लिए उस वक्त सबसे अहम था। रजत की हजार कोशिश के बाद जाकर गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही गाड़ी एकदम से स्टार्ट हुई, तभी गाड़ी के बिल्कुल सामने की तरफ एक मुर्दा खड़ा दिखा। लेकिन उसके पीछे जो खड़ा था वो वही था जिसने उनको इस बड़े खतरे के अंदर डाला था। वो कोई और नहीं, वही 80 साल की बुढ़िया थी जिसने उन दोनों को एक बड़े खतरे में डाला था। अब रजत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने ना तो आगे देखा और ना ही पीछे। उसने उस मुर्दे को जोर से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी उस मुर्दे से आर पार हो गई। रजत ने अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी फुल स्पीड में वहां से आगे दौड़ रही थी, लेकिन जब रजत की नजर आगे वाले रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो मानो रजत की आंखें फटी की फटी रह गई। रजत उस भयानक नजारे को देखकर मानो उसका दिल दहल उठा। रजत ने देखा कि वो बुढ़िया के साथ साथ वो डरावना मुर्दा भी गाड़ी के एकदम पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि मानो कुछ ही पलों में उस गाड़ी को छू लेने वाले हैं। मगर तब तक वो समय आ चुका था जब उस भयानक जगह से पवन और रजत दोनों ही निकलने वाले थे, लेकिन जाते जाते उनका नुकसान हो गया। वहां से लगभग 200 मीटर की दूरी के बाद अचानक से गाड़ी का पहिया एकदम से फट गया, और अब साथ ही मुश्किलें भी बढ़ चुकी थी। आगे कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी बंद पड़ गई, और साथ ही उनकी उम्मीद भी। लेकिन उनको सामने एक झोंपड़ा दिखाई पड़ा। वो दोनों गाड़ी से निकलकर झोंपड़े में छुप गए। झोंपड़े के छोटे से छेद से वो उस खौफनाक दृश्य को देख रहे थे, जब वो बुढ़िया और वो मुर्दा गाड़ी को बाहर से खटखटाए जा रहे थे। अगर गलती से भी उस बुढ़िया की नजर झोंपड़ी पर पड़ जाती तो उनकी मौत तो निश्चित थी, पर ऐसा हुआ नहीं, और सुबह तक दोनों वहीं छुपे रहे। सारी रात वो कब्रिस्तान से निकलते उन मुर्दों की खौफनाक करतूतों को देखते रहे। जब सुबह हुई तब सब कुछ ठीक हो चुका था। फिर वो दोनों फौरन गाड़ी के पास गए और किसी तरह वहां से निकल गए। वो जिंदा तो बच गए, पर आज भी उनके दिल में उस घटना का खौफ बरकरार है, क्योंकि बाद में उन्हें यह भी पता चला कि वो जिस झोंपड़े में छुपे थे वो उस बुढ़िया का ही था। लेकिन उस रात को बुढ़िया झोंपड़े में नहीं लौटी थी। अब इसे किस्मत का चमत्कार कह सकते हैं, या फिर कुछ और। जो भी हो, अगर उस रात वो बुढ़िया झोंपड़े में लौट आती तो शायद इनका अंत महज एक रहस्य बनकर ही रह जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।